अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ मेसोपोटामिया लिमिटेड। सही है सर। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, सो दैट यू कैन गेट द बाउंड्री कि आपको किस तरीके से मूव ऑन करना है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपेरेटिव फिगर्स। इसका मतलब है कि जो भी आपका करंट ईयर है तो आपने कंपेरेटिव फिगर्स की भी जो है वो फिगर शो करनी है। फ्रॉम एमएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। सर हमें जो है नोट्स नहीं बनाने हमें, बल्कि जो है पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है और उसके भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने जो भी रिलेवेंट फिगर्स हैं, वी आर टू शो दोज एक्सट्रैक्ट। सही है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। तो सर अब मुझे आइडिया मिल गया है कि अच्छा यार मुझे जो है पीएनएल की फ़िगर और मुझे जो है बैलेंस शीट की फ़िगर्स चाहिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ मेसोपोटामिया लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2019 एमएल अक्वायर्ड अ वेयर हाउस। अच्छा याद रखना हमारा ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर 2022 है। तो तकरीबन जो है क्या कहते हैं 19, 20, 21, 22 तकरीबन जो है 2.5 साढ़े 3 साल पहले जो है हमने एक वेयर हाउस ख़रीदा है 300 मिलियन की कॉस्ट पे। सही है, एंड वॉज इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू अ थर्ड पार्टी। अच्छा ग्रुप पे मैसेज कर दो कि ये मेसोपोटामिया का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। काफ़ी बच्चे वो लाइक के यार सर ये वाला क्वेश्चन करवाएं तो प्लीज़ बताइएगा। ऑन 1 जनवरी 2022 साल के शुरू में एमएल कमेंस द डेवलपमेंट वर्क ऑन इट्स वेयर हाउस। सही है, अच्छा याद रखना 2022 से पहले जो है ना इट वॉज रेंटेड आउट, इट वॉज ऑन रेंट। एमएल कमेंस द डेवलपमेंट वर्क ऑन इट्स वेयर हाउस विद द व्यू टू पुट इट इन यूज़ इन ओन यूज़। अब एमएल का ये था कि भाई हम इसको जो है अपने इस्तेमाल में लेकर आ जाएंगे साल के शुरू में। द डेवलपमेंट वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 मार्च 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। सही है सर, 31 मार्च को जो है इसके ऊपर काम जो है वो हम लोगों ने जो भी डेवलपमेंट वर्क करवानी थी वो करवा ली और 50 मिलियन की कॉस्ट इनकर की है। एमएल स्टार्टेड यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री ऑन 1 मई 2022। 1 मई 2022 से जो है एमएल ने इसके ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। सर 31 दिसंबर 2020 को जो है फेयर वैल्यू 316 थी, 31 दिसंबर 2021 को 344 थी, 31 मार्च 2022 को 352 थी, 31 दिसंबर 2022 को 366 थी। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वेयर हाउस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द WDV मेथड। सर WDV मेथड के तहत जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सही है, तो सर अब इसको हम लोगों ने किस तरीके से टैकल करना है। अच्छा देखो एक चीज़ याद रखो, इन सवालात को टैकल करने का एक जो हल है ना, ये सवालात तुम्हें बड़े तो लगेंगे बट तुमने क्या करना है, हर एग्जामिनर अब क्या कर रहा है कि वो 3-4 एडजस्टमेंट्स को मिला के एक सवाल तो दे रहा है। हर एडजस्टमेंट ना अपने अंदर एक अलग टॉपिक होता है और कोशिश करो कि हर एडजस्टमेंट को अलग लेकर चलो। जैसे 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। पहले 1 को किल करो, फिर 2 को किल करो, फिर 3 को किल करो। अलग अलग करके किल करोगे ना तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कॉप अप। और देखो एग्जामिनर जो है वो स्टेप्स के मार्क्स देता है। सही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि 3 एडजस्टमेंट हो तो तुम्हारी तीनों की तीनों ही सही हो। सही है, हो सकता है 2 सही हो, 3 हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हर एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंटली आ रही होगी, वो अलग बात है कि इसको समराइज़ करके आपने एक ही जगह बताना होगा। अब जैसे ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस के हवाले से हम डिटेल में बात करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ। सर सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर बताया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2020 तकरीबन 2 साल पहले एमएल परचेज अ हैवी ड्यूटी व्हीकल फॉर 360 मिलियन। 360 मिलियन की हमने व्हीकल कोई ख़रीदी। ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 years एंड 72 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सर जब हमने परचेज़ किया तो उस वक्त जो है यूज़फुल लाइफ जो है वो आपकी 5 साल थी और रेजिडुअल वैल्यू 72 मिलियन थी। ठीक है, ड्यूरिंग 2022 एमएल हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर द व्हीकल्स फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सर यहाँ एक तरीके से IAS 8 की इम्प्लीकेशन भी है चेंज इन एस्टीमेट की। ऐसा ही है ना, चेंज इन एस्टीमेट की इम्प्लीकेशन भी है। अच्छा अगर तुम पहली एडजस्टमेंट देखो तो पहली एडजस्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, IAS 40 और IAS 16 की ना चेंज इन पर्पस की एडजस्टमेंट है। IAS 40 टू IAS 16 ऐसा ही है ना। पहली एडजस्टमेंट के अंदर 40 से 16 में के पहले रेंटेड थी और अब हम खुद इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं। दूसरे के अंदर उसने जो है नॉर्मल आपका IAS 16 है और चेंज इन एस्टीमेट कर दिया कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जो है मेथड में चेंज आया है। सही है, और ज़्यादा इसने क्या कर दिया, अगर हम WDV मेथड की बात करें तो WDV मेथड का रेट नहीं दिया है। तो रेट का हमें बचपन में फार्मूला पता था 1 माइनस एन अंडर रूट जो है रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट, उसके तहत जो है आप रेट भी निकाल सकते हो। अच्छा एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है, अब ये क्या है इसको पढ़ते हैं। ऑन 1 जून 2021
ML started construction of an office building. The building was available for use on 1 अक्टूबर 2022. अवेलेबल फॉर यूज थी 1 अक्टूबर 2022 को एंड वॉज इमीडिएटली पुट इन टू यूज़. अच्छा, इस डेट के ऊपर सब्सटेंशियली कंप्लीट भी है, अवेलेबल फॉर यूज़ भी है, यूज़ भी हो चुका है. सही है ना. यहाँ कोई इसने सेग्रीगेशन नहीं दी हुई कि भाई इस डेट को सब्सटेंशियली कंप्लीट था, इस डेट को अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ, इस डेट को जो है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सर एक ही डेट दी हुई है, उसी डेट तक हम लोग जो है बोरोइंग कॉस्ट की अगर है तो कैपिटलाइजेशन करेंगे. डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज. ये डिटेल्स दी हुई है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर हुई है. 1 मई को 140 मिलियन. अच्छा याद रखना, काम जो स्टार्ट किया है वो 1 जून को हुआ है. 1 मई को हमने पेमेंट की 140 की. सर कहाँ से की है, ये ए पढ़ लें. एडजस्टमेंट ए में लिखा हुआ है, अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹200 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल फ्रॉम बैंक ए एट द रेट ऑफ 16% पर एनम. सर 200 मिलियन का 1 अप्रैल को लोन लिया है. याद रखना 1 अप्रैल को लोन लिया, पैसा लगाया 1 मई को, काम स्टार्ट हुआ है 1 जून को. तो कैपिटलाइजेशन किस डेट से स्टार्ट होगी? सर 1 जून से स्टार्ट. सर स्क्रीन ब्लर हो रही है. ओके सही है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ. यार लॉग इन होकर लॉग आउट हो जाओ तो मेरे ख्याल से इट वुड बी बेटर. अच्छा सर, काम स्टार्ट हुआ है आपका 1 जून को, तो सर कैपिटलाइजेशन किस डेट से स्टार्ट होगी? सर कैपिटलाइजेशन जो है 1 जून से स्टार्ट होगी. सही है. तो मैं एक दफ़ा वापस से बोल भी देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. अच्छा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड 10% पर एनम. सर जो भी सरप्लस फंड्स थे, इमरान स्क्रीन लैग हो रही है और ब्लर हो रही है, ज़रा देख लेना. अच्छा जी, ऑन 1 मार्च 2022 ML रीपेड लोन यूजिंग द प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम अ राइट इशू ऑफ शेयर्स. सर 1 मार्च 2022 को हमने वो लोन रीपे कर दिया, जो भी हमने राइट इशू किया था उसके अगेंस्ट हमने वो लोन रीपे कर दिया. सर ये एडजस्टमेंट होगी कैसे बताऊंगा अभी तो सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ. अच्छा, बी में बोलता है 1 जनवरी 2022 को आपने 100 मिलियन लगाए. 100 मिलियन के ऊपर इसने एक स्टार बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि ए एंड बी सोर्सेज से. एक तो बोलता है द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2021. ये जो 1 जनवरी 2022 को पेमेंट हो रही है, सर इसका जो अक्रूवल था, वो हमने 2021 में ही जो है हमें बिल मिल गया था. इसका मतलब ये है कि अक्रूवल जो है वो आपने 2021 में ही इसका बुक करना होगा. सही है. सर कैसे करेंगे बताता हूँ. अच्छा सर, सोर्सेज हैं ए और बी. कुछ पैसा जो है वो हमने ए से यूटिलाइज़ किया, 200 में से 140 जो है वो हमने पहले यूटिलाइज़ कर लिया था, तो बचा सा 60. तो अब इस 100 में से 60 आप जो है वो स्पेसिफिक बोरोइंग से करेंगे. नहीं आ रही है, यही तो है, नहीं आ रही ना, वही तो उन्हीं तो बताया. देखो ना, मैं जूम भी कनेक्टेड. सॉरी, अब इज इट फाइन नाउ या अभी भी ब्लर हो रही है? अभी भी ब्लर हो रही है या सही है? स्टिल ब्लर हो रही है. ओके ओके सही है. जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक. अब देखो, अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब सही है. इट्स फाइन नाउ. थैंक यू. अच्छा जी, अब ये बोलता है एक्सेस कैश अवेलेबल विद ML इन करंट बैंक अकाउंट्स. बाकी जो 100 में से 60 मिलियन तो स्पेसिफिक बोरोइंग से कर लिए, बाकी जो 40 थे वो क्या कहते हैं, वो जो भी ML के पास करंट अकाउंट में पड़ा हुआ था इससे यूटिलाइज कर लिए. फिर बोलता है कि 1 अप्रैल को 70 मिलियन लगाएं, वो सी से लगाएं. विड्रोवल्स फ्रॉम इट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 12% पर एनम. दिस इज डिस्ट्रक्टर. भाई अपने ही पैसे थे तो कोई हरज वाली बात नहीं है. अच्छा, 1 अगस्त को लगाए हैं विड्रोवल्स फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट 14% पर एनम. बाकी ये जो 160 मिलियन लगाए हैं वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कोई बैंक की थी उससे लगाएं. द फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स. अगेन इट्स अ जनरल बोरोइंग. सही है ना, इट्स अ जनरल बोरोइंग. तो अब ये बोलता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑफिस बिल्डिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स. सर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड की बेसिस पर 20 सालों पे. सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी. फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है सर, कॉस्ट मॉडल आप पीपी के लिए यूज़ कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए फेयर वैल्यू मॉडल आप यूज़ कर रहे हो. अच्छा यार देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ना, ये 2 किस्म के आते हैं. एक तो जो है तुम्हें P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने को दे देगा. सही है, 3-4 स्टैंडर्ड्स को मिला के.
या फिर तुम्हें नोट बनाने को दे देगा, जैसे IAS 16 का जो है वो नोट बनाने को देता है, डिस्क्लोजर नोट, जो कि हम लोग इसके बाद क्वेश्चन होगा। सही है। अच्छा, मैं ऐसे सवालात को टैकल करने का तुम लोगों को हल बताऊं या किस तरीके से, हाउ यू नीड टू टैकल, तो आसान सी चीज़ है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, P&L मांगा है, P&L का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। सही है। उसके बाद हर एडजस्टमेंट को ना अलग अलग ट्रीट करो और हर एडजस्टमेंट को तुम जो है ना अलग अलग सॉल्व करो। अगर एक साथ सारी एडजस्टमेंट के ऊपर तुम जो है वो लपकोगे ना तो फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार एक एडजस्टमेंट दूसरे से जो है वो रेलेवेंट है। तो कोशिश करो हर एडजस्टमेंट को, अनलेस वाकई लिंक्ड हो, सही है, फिर तो सही है। मगर अगर लिंक ना हो, जैसे इस सवाल में हर एडजस्टमेंट दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, तो इनको तुमने अलग अलग करके टैकल करना है। एंड यू नीड टू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करता हूँ। अच्छा सर, मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ क्विकली। सर आई एम श्योर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। अच्छा सर, नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट एडजस्टमेंट। अब ये बोलता है सर, 1 जुलाई 2019 को ML acquired a warehouse at a cost of ₹300 million and was immediately given on a rent to a third party। सर हमने 300 मिलियन का अक्वायर किया और सर हमने जो है रेंट पर दे दिया थर्ड पार्टी को फ़ौरन ही। ऑन फर्स्ट जनवरी 2022 ML commenced the development work on its warehouse with a view to put it in own use। The development work was completed on 31 March 2022 at a cost of 50 million। ML started using the warehouse for its inventory on 1 May 2022। Fair value of the warehouse on details are as follows। सर मुझे बताओ, आपको पता है कि मैंने जो डिसाइड किया है इसको चेंज इन पर्पस, वो कब है? 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब है 1 जनवरी 2022 को हमें इसको जो है, या 31 दिसंबर 2021 को जो फेयर वैल्यू थी उसी के ऊपर हम उसको लेकर आएंगे। 31 दिसंबर 2021 को सर आपकी जो फेयर वैल्यू थी, सही है, वो कितनी थी? 344। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ समझो कि सर 2020 के एंड पे जो फेयर वैल्यू थी वो 316 थी, ऐसा ही है। 2021 के एंड पे थी 344। इसका मतलब है ये जो फेयर वैल्यू गेन है, एक ये जो डिफरेंस है, क्योंकि हमें 2021 का भी बनाना है, तो सर इसके ऊपर जो है हमें गेन होगा 344 माइनस 316 कितना होता है? ज़रा माइनस करके मुझे बताते हो। हमें 2 सालों का बनाना है ना। 2022 के स्टार्ट पे जो है हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE पर आए, तो 2022 से पहले मतलब 2021 में जो फेयर वैल्यू गेन है वो तो निकालेंगे। कितना आ रहा है? 344 माइनस 316 28। ये आपका फेयर वैल्यू गेन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। अब सर हमें पता है कि आप 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में आप रिक्लासीफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 2022 के स्टार्ट पे जो इसकी वैल्यू होगी वो 344 होगी, सही है, जिससे ये PPE में आया है। अब मैं इसकी वर्किंग 1 मिनट के लिए यहाँ कर लेता हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर।
2021 फेयर वैल्यू 2021 344, फेयर वैल्यू 2020 306। आपका फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 2021 में, कितने का आ रहा है सर? 28 का। ये तो सर 2021 तक की एडजस्टमेंट थी जो हमने करी थी। आई एम श्योर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है वेयर हाउस से रिलेटेड 2021 की। सर रेंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते जो हमने रेंट पे प्रॉपर्टी दी थी। अब सर 2022 की बात कर लेते हैं। सर 2022 में क्या हुआ? ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी टू पीपी। सर कितने पर ट्रांसफ़र होगी सर? सर कितने पर ट्रांसफ़र होगी सर? सर ऑब्वियसली 344 पर ही ट्रांसफ़र होगी। इसी पर हमने बात की थी ना, इसी पर ट्रांसफ़र होगी 344 पे। अब सर अगर आप सवाल पढ़ो तो सवाल में ये बोलता है कि जब पीपी में ट्रांसफ़र हुई है तो आपने जो है इसके ऊपर फिर 50 मिलियन की कॉस्ट भी इनकर की है। आपने फिर 50 मिलियन की कॉस्ट भी इनकर की है। तो सर डेवलपमेंट कॉस्ट 50 की, तो पीपी जो आपका कैपिटलाइज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 344 प्लस 50 इट कम्स टू 394। सही है। अब सर जब आपका पीपी जो है सर आपका अब जो रिकॉग्नाइज होगा वो 394 से होगा, मगर सर आपको पता है कि पीपी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर तो डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे चार्ज नहीं होता। तो 2022 में अब ये क्या बोलता है? ML started using the warehouse from its inventory on 1 मई 2022, मगर जो डेवलप हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है, वो 31 मार्च को हो चुकी है। तो जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे वो आप 1 अप्रैल से चार्ज करना स्टार्ट करोगे या 1 मई से चार्ज करना स्टार्ट करोगे? सर ऑब्वियसली IAS 16 के तहत यू स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट इज़ एक्चुअली पुट इनटू यूज़। तो सर आप 31 मार्च से मतलब कितने महीने हो गए 2022 के? 9 महीने हो गए। तो सर आप 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर? 10% है। तो सर मैं इधर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर टोटल था कितना? 394। कोई रेजिजुअल वैल्यू है? नो। 10% कितने महीने? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने, 9/12। सर ये कितना आ रहा है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा सर? जल्दी से कैलकुलेट करके बताते हो सर कितना आ रहा है? प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 29.55। थैंक यू सर। मुझे बुक वैल्यू बताते हो? बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 394 माइनस 29.55 मुझे बताते हो कितनी आ रही है सर? 364.45। थैंक यू, 364.45। तो सर ये हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है बैलेंस शीट की फ़िगर भी निकाल ली। अब देखो बैलेंस शीट की फ़िगर हम देख लेते हैं। एक तो ये 2021 के एंड की फ़िगर है, ये कहाँ चार्ज होगी? बैलेंस शीट में। सही है। ये जो आपका फेयर वैल्यू गेन है ये कहाँ चार्ज होगा? इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो फेयर वैल्यू गेन है ये आपका कहाँ चार्ज होगा? P&L में। इसी तरीके से सर 2022 के एंड पर आपका ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये कहाँ चार्ज होगा? P&L में। और ये जो 364.45 है ये कहाँ चार्ज होगा? बैलेंस शीट में। सर ये हमने वर्किंग कर ली। लेट्स प्लग इन आवर सॉल्यूशन। फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर 2022 में कुछ भी नहीं है, 2021 में कितने का आया था? 18 का। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका सर वेयर हाउस पे कितने का आ रहा है? 2021 में कुछ भी नहीं है, 29.55। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको मैं थोड़ा सा और जो है नीचे करके दिखा देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
की जगह कम होगी। मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। आवाज़ सही थी या नहीं थी? वैसे फिर सही आ रही थी। ओके सही सही ठीक है। अच्छा जल्दी से फिगर्स में इधर लिख लेता हूँ। 2022 2021 सही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर 2021 में कितने पे आ रही थी? 344 पे आ रही थी। 2022 में तो आ ही नहीं रही थी क्योंकि पीपीई आ गया था। और इसी तरीके से हम लोग अगर पीपीई की बात करें तो पीपीई में आपका वेयर हाउस कितने पे आ रहा था सर? वेयर हाउस आपका आ रहा था आई बिलीव 364.45 पे। 364 आई होप सर आपको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? अच्छा सर अब क्विकली आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इसने बड़ा अच्छा सवाल किया है एक अम्मार ने। अरे वो ये बोल रहा है अम्मार कि वो वेयर हाउस जो है ना वो इन्वेंट्री को रखने के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है वो एज एन इन्वेंट्री यूज़ हो रहा है, वो इन्वेंट्री को रखने के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ ऑन 1 जनवरी 2020 ML परचेज्ड अ हैवी ड्यूटी व्हीकल फॉर ₹360 मिलियन। 1 जनवरी 2020 को ML ने हैवी ड्यूटी व्हीकल जो है वो परचेज़ की है 360 मिलियन की। ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिजुअल वैल्यू ऑफ 5 years एंड 72 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जब हमने ख़रीदा तो उस वक्त जो है यूजफुल लाइफ 5 साल और रेजिजुअल वैल्यू 72 मिलियन थी। During 2002, ML has decided to change the depreciation method for vehicles from reducing balance method to straight line method. 2022 में ML ने डिसाइड किया कि भाई उसका मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो है वो अब चेंज होके क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। तो सर हम जल्दी से क्विकली जो है इसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो सर आ जाएं। सबसे पहले तो हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो आए सर इसकी वर्किंग कर लेते हैं। व्हीकल डेप्रिसिएशन रेट, सर फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन रेट का? वन माइनस एन, एन मीन्स यूजफुल लाइफ, रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट। 1 माइनस सर एन कितना है? 5। रेजिजुअल वैल्यू कितनी है सर? आई बिलीव 72 थी। 72 डिवाइडेड बाई 360 कितनी आ रहा है सर? रेट कितना आ रहा है? 27.52%। सही ठीक है। अच्छा सर इसके बाद फिर हम लोग जो है वो बुक वैल्यू निकाल लेते हैं 2021 के एंड की और 2022 की। लेट्स हैव अ क्विक लुक। बुक वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। सर 1 जनवरी 2020 को सर कॉस्ट कितनी थी सर? 360। सर 31 दिसंबर 2020 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर कैसे चार्ज किया होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
तो आपको पता है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंटू डेप्रिसिएशन रेट या बुक वैल्यू इंटू डेप्रिसिएशन रेट। तो 360 इंटू 27.52% कितना आ रहा है? 99.0। थैंक यू हिना। 2 डिजिट्स तक मैं जाऊंगा। 99.07। तो सर बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू कितनी आ रही है? $261। वो राउंड अप राउंड डाउन का डिफरेंस होगा तो नो नीड टू वरी। 260.92। चलो एक्यूरेट ही ले लेते हैं। 260.93 सही है। अच्छा सर इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद वापस से 2021 का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये तो आपकी 2021 के स्टार्ट की थी, 31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर ये कैसे निकलेगा? 260.93 इंटू 27.52%। ऐसा ही है। कितना आ रहा है? 71.80। ओके बताते हो बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू कितनी आ रही है ज़रा बताते हो मुझे? बुक वैल्यू मुझे बताते हो कितनी आ रही है? 189.12। 189.12 ये मेरे पास है बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2021 की। सही है। अब सर हुआ क्या है, ज़रा एक बात नोट करो। ये बोलता है कि हमने 2022 में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया है। ये वाली लाइन पढ़ो। 2022 में डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया है फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा सर एक तो ये है चेंज इन एस्टीमेट। आपको पता है चेंज इन एस्टीमेट का रेट्रोस्पेक्टिव आप इम्पैक्ट नहीं लेते, प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो। सही है। और चूंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है तो इसका इम्पैक्ट 2022 में आएगा और आगे आएगा। अब सर आपको पता है कि जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप जो है स्ट्रेट लाइन मेथड पे जाते हो तो जो भी आपकी बुक वैल्यू है वो कॉस्ट एज्यूम होगी और जो भी मॉडलिटीज़ हैं उसकी बेसिस पर आप क्या करोगे? डिप्रिशिएट करोगे। अच्छा सर 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसकी वर्किंग देख लेना। सर मुझे बताओ अब जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हो तो आपके लिए आपकी कॉस्ट क्या बन गई? जाहिर सी बात है 189.12। सही है। रेजिजुअल वैल्यू, सर रेजिजुअल वैल्यू आपकी कोई है? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है ना कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। जी सर रेजिजुअल वैल्यू है आपकी 72। सर अभी की वैल्यू लेना यार, कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं तो ऑब्वियसली वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस ओल्ड फिगर राइट। अच्छा सर डिवाइड। सर आपकी यूज़फुल लाइफ कितनी थी? सर आपकी जब आपने ख़रीदा था उस वक्त आपकी यूज़फुल लाइफ थी 5 साल। आपने ख़रीदा कब था? 1 जनवरी 2020 को। 2 साल गुजर चुके हैं। सही है ना, 20 और 21। तो अब आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है जिसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसे, वो कितने सालों पे करोगे? 3 सालों पे। तो डिवाइडेड बाई 3। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? मुझे बताते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है प्लीज़? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, ये मैंने 3 साल क्यों लिए? क्योंकि भाई टोटल लाइफ थी 5 साल, उसमें से 2 साल गुजर चुके हैं तो पीछे रह गए 3 ना। मुझे बताते हो सर कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 39.04। ज़बरदस्त। बुक वैल्यू बताते हो सर, बुक वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू कितनी आ रही है? ज़बरदस्त। अच्छा जल्दी से अब मुझे बताओ। अब तुम देख रहे हो कितना स्मूथली तुम्हारा सवाल सॉल्व हो रहा है। अब मुझे जल्दी से बताओ सर ये जो डेप्रिसिएशन है 2020 का, ये कहाँ चार्ज होगा? जल्दी से बताओ ये कहाँ चार्ज होगा? 2020 का डेप्रिसिएशन जल्दी से बताओ कहाँ चार्ज होगा? 2020 का डेप्रिसिएशन। नो 2020 का कहीं भी चार्ज नहीं होगा, ये मांगा ही नहीं है। ये भी फिगर इरेलेवेंट है, ये सिर्फ वर्किंग के लिए हमने की है। सर ये जो 2021 का है ये पीएनएल में चार्ज होगा, ये 2021 का है ये बैलेंस शीट में चार्ज होगा, ये 2022 का है ये पीएनएल में चार्ज होगा। ऐसा ही है ना? और ये बैलेंस शीट में चार्ज होगा। हमसे तो मांगा ही 21 और 22 है। सही है। अच्छा सर फिगर्स इसको हम प्लग इन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वेयर हाउस व्हीकल, व्हीकल का 2021 का कितना है? 2021 का मुझे बताते हो कितना आ रहा है? 2021 का है 71.8, 71.8 और 22 का है 39.04। इसको मैं 72 कर लेता हूँ, 72 और 39। ठीक है, क्लियर है सर? आगे बढ़े।
इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं वहीकल को प्लग इन करना चाहूँ तो वहीकल को मैं प्लग इन कर देता हूँ। वहीकल कितनी आ रही है 2021 में, कितनी है वहीकल 189.12 और 150, तो मैं राउंड अप राउंड डाउन करके 189 और 150, 189 और 150। क्लैरिटी है सर आपको? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो यार सवालात बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। एग्ज़ामिनर हर दफ़ा कोई नया फ्लेवर जो है वो इम्बेड करेगा। आप लोगों को टैकल करना सिर्फ इस तरीके से कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। मैं कुछ नहीं कर रहा अभी इस सवाल में, मैं 2021 को पहले टारगेट कर रहा हूँ, फिर 2022 को शुरू से लेके, और हर एडजस्टमेंट को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ मैं। सही है ना? अच्छा सर, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ विच इज़ अगेन, इन सब में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट थी वो यही थी, बोरोइंग कॉस्ट वाली। ऑन 1 जून 2021, अब ये बहुत गौर से सुनेंगे। 1 जून 2021 को ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। सर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। द बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज़ थी। अच्छा सर, एंड वॉज इमीडिएटली पुट इन टू यूज़। डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वर इनकर्ड इज अंडर। 1 मई 2021 को हमने जो है 140 मिलियन लगाए ए से, सोर्स ए से, स्पेसिफिक बोरोइंग से। 1 जनवरी 2022 को हमने 100 मिलियन लगाए, कुछ हमने सोर्स ए से लगाए, कुछ सोर्स बी से लगाए, लिखा हुआ है। 1 अप्रैल को हमने 70 मिलियन लगाए सोर्स सी से, जो कि हमारे लिए इररिलेवेंट है। सही है। इसी तरीके से 1 अगस्त को हमने लगाए 160 मिलियन जनरल बोरोइंग से, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, बोलता है द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वॉज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2021। सर ये जो 1 जनवरी ये वाली चीज़, ये एग्जामिनर का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एप्रीहेंशन भी थी कि भाई बच्चों को ये चीज़ क्लिक ही नहीं हुई है कि भाई जब बिल रेज हो गया तो आपने एक्रूवल बुक करनी है। सही है ना, आपने एक्रूवल बुक करनी है। अच्छा सर, अब इसको जल्दी से हम लोग जो है वो टैकल करते हैं। दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब एक एक करके हम लोग, अब वही वाली चीज़, सबसे पहले हम लोग जो है क्या कहते हैं, बिल्डिंग की पेमेंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग बिल्डिंग की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग P&L पे उसका इम्पेक्ट देख लेंगे। सर वर्किंग देख लेते हैं क्विकली। मैं वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। ऊपर जगह नहीं है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, डोंट यू वरी एट ऑल। ये इधर आ जाएगा। बिल्डिंग 2021। सर जल्दी से बताओ, बिल्डिंग के ऊपर तो जो आपने खर्चा किया है वो तो आएगा ही आएगा, ऐसा ही है? सर आपने सबसे पहला खर्चा कब किया है? 1 मई को किया है आपने सबसे पहला खर्चा। सर कितना खर्चा किया है आपने 1 मई को? 140 मिलियन का, ऐसा ही है? 140 मिलियन का खर्चा किया है आपने। मैं रुपीज़ इन मिलियन इधर लिख देता हूँ, रुपीज़ इन। अच्छा सर, 1 मई के बाद आपने नेक्स्ट खर्चा कब किया है सर? 1 मई के बाद आपने नेक्स्ट खर्चा किया है सर 1 जनवरी 2022 तो लिखा हुआ है, मगर बिल जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेस किया था वो 1 दिसंबर 2021 को किया था। तो आपने पेमेंट नहीं की, बट एक्रूवल तो है ना, पेएबल तो है ना आपका। भाई जब उसने अपनी इनवॉइस रेस कर दी, इसका मतलब है आपका पेएबल हो गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो सर इधर जो है मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये 1 मई को जो है ये पेमेंट है, और ये जो 31 दिसंबर को है, 1 दिसंबर को, ये एक्रूवल है। एक्रूवल सर, ये आप एक्रूवल क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे आई एम सॉरी, इसको मैं 1 मई कर देता हूँ। सही है, थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक्रूवल 100 का, तो सर टोटल जो मेरा खर्चा हुआ है उस एसेट पे लगाए, वो लगाए 240 मिलियन। मगर सर हमें पता है कि अगर तो आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट की हुई है तो, और ये क्वालिफाइंग एसेट चूँकि है, ये नॉर्मली जो है, ये आपने टाइम पीरियड भी देखा है, इसने नॉर्मल वगैरह का तो सिनेरियो नहीं देखा, बस इसने ये बताया कि 1 जून से लेके अगले साल अक्टूबर 2022 तक, तो मतलब 6 महीने का थ्रेशोल्ड तो वैसे ही पूरा हो चुका है। सही है ना? तो सर इसका मतलब है बोरोइंग कॉस्ट जो भी होगी वो कैपिटलाइज होगी।
अब सर आपको पता है कि ये जो आपने 140 मिलियन लगाए हैं ये आपने कहाँ से लगाए हैं? सर 140 मिलियन ये स्पेसिफिक बोरोइंग से लगाएं। और स्पेसिफिक बोरोइंग के रूल क्या हैं कि सर जितना भी आपना जो है जब से काम स्टार्ट हुआ है उस दिन से जितने भी आपके जो है क्या कहते हैं कि कॉस्ट होगी वो सब की सब कैपिटलाइज होगी, अलबत्ता जो भी सरप्लस फंड होगा वो नेट ऑफ होगा। ऐसा ही है ना सर? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आपने जो खर्चा किया है, आपने लोन लिया है, ये दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी। लोन लिया है 1 अप्रैल को, खर्चा किया है 1 मई को, मगर काम स्टार्ट हुआ है 1 जून को। सर खर्चा कैसे कर लिया? अरे भाई एडवांस दिया होगा ना, कोई हरज वाली बात थोड़ी है। अब जब तुम कैपिटलाइजेशन जो स्टार्ट करोगे बोरोइंग कॉस्ट की वो 1 अप्रैल से करोगे, 1 मई से करोगे या 1 जून से करोगे? कब से करोगे कैपिटलाइजेशन? 1 जून से करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सर मैं इधर ज़रा लिख देता हूँ, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट सर 140 आपने लिया था, इनटू कितने परसेंट पे लिया था, कितना रेट कितना था? 16% पे। 16%। सर कोई इंटरप्शन पीरियड है 2021 में? नहीं। जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 7 महीने होते हैं। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? तुम लोग कैलकुलेट करो, मैं मीनवाइल इनकम कैलकुलेट करता हूँ। मैं खुद कैलकुलेट कर लूँ। सेवन ओवर 12 है, 7/12 है। आई एम सॉरी 140 नहीं 200, आई एम सॉरी 200 है, क्योंकि लोन जो है वो आपने 200 का लिया है ना, लगाए 140 है, लोन तो आपने पूरा 200 का लिया है ना। 200 से कैलकुलेट करो, 200 से कैलकुलेट करो, माई बैड, 200 से कैलकुलेट करो। 18.67 सही है ना? आई थॉट के जो है वो 140 ही हमने लोन लिया है। 18.67। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने 200 का लोन लिया है और लगाए 140 है तो पीछे रहे कितने गए? 60। अब 60 इस सरप्लस फंड, इसको जो है तुम लगा रहे हो आगे 10% पे, ये बोला हुआ है इन अ सेविंग अकाउंट एट 10%। अब सर ये कितने महीनों पे लगाए? ये भी सर 7 महीनों पे लगाए। हमें पता है इनकम के लिए वही रूल्स फॉलो होते हैं जो कॉस्ट के लिए फॉलो होते हैं। तो ज़रा बताओ इनकम कितनी आ रही है? इनकम कितनी आ रही है? 3.5। थैंक यू। तो सर इन सब को अगर आप नेट ऑफ करो, इन सब को अगर आप नेट ऑफ करो तो आपके पास एसेट की फ़िगर, जो बिल्डिंग की फ़िगर आ रही है 2021 के एंड पे, वो कितनी आ रही है? बिल्डिंग की जो फिगर आ रही है वो कितनी आ रही है? टोटल कर लो ना, सबको टोटल कर लो, 240 इन सबको टोटल कर लो, कितनी आ रही है? 255 पॉइंट। अ ट्विस्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये 255.17 इसको मैं कहाँ शो करूँगा बैलेंस शीट में? ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? अ ट्विस्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? 255.17। दैट्स सो अमेजिंग अमार, दैट्स सो अमेजिंग। CWIP आप इसको PP में शो नहीं करोगे, अलग से CWIP में शो करोगे। रीज़न बीइंग इट हैजंट येट बीन कंप्लीटेड, राइट? ठीक है ना? दैट वुड बी शोन इन CWIP। एग्जामिनर का इसके ऊपर कमेंट भी था कि कुछ बच्चों ने जो है इसको PP में क्लासीफाई कर दिया था। सर आगे बढ़ें? सर कैन वी मूव ऑन? अच्छा जी, ये अभी मैंने बैलेंस शीट पे काम कर रहा हूँ मैं। अब इसी तरीके से मैं 2022 पे काम कर लेता हूँ। 2022 पे काम कर लेता हूँ। मेरे पास ओपनिंग सर कितना था? ओपनिंग कितना था? ओपनिंग कितना था सर? ओपनिंग बैलेंस कितना था? ऑब्वियसली जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, सही है ना? अरे नहीं भाई, ओपनिंग 255.17 ना, यही तो है ओपनिंग। 255.17 यही ओपनिंग है ना? ऐसा ही है ना? अब सर आपने खर्चा कब कब किया है? अब आपने सर खर्चा किया है, एक तो आपने ये 2022 का, आपने ये
21 में ही ले लिया है। एक 70 का खर्चा किया और एक 60 का खर्चा किया, ऐसा ही है ना, दो खर्चे किए ना, 70 और 60, 70 और 160, आई एम सॉरी। एक 70 की पेमेंट की है और 160 की पेमेंट की है, यही दो पेमेंट की है ना। 70 और 160 कितने होते हैं? इट कम्स टू 235, 230, यही दो पेमेंट की है ना। अभी देखो मैं बैलेंस शीट पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं पीएनएल पे काम नहीं कर रहा कि सर इनकम कॉस्ट वगैरह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीएनएल, सही है। अच्छा सर, अब बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि सर बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी तो कैपिटलाइज होनी है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा सर, आप बताएंगे सर बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। अगर आप एक बात नोट करो तो ये क्या बोलता है कि ये जो 200 मिलियन है ना, 200 मिलियन जो है ये 1 मार्च को आपने रीपे कर दिए थे। इसका मतलब है कि जनवरी और फरवरी के महीने की स्पेसिफिक बोरोइंग पे आपने जो है बोरोइंग कॉस्ट इनकर की होगी, और हमें पता है एसेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो इस 200 मिलियन पे जो भी 2 महीने का बनता है वो भी कैपिटलाइज होगा, ऐसा ही है। तो सर स्पेसिफिक बोरोइंग पे सर 200 मिलियन, अरे सर आपने तो लगाए 60 है ना, आपने ये जो लगाए हैं 70, या आपने जो है क्या कहते हैं टेक्निकली तो आपने जो है सर एक तरीके से स्पेसिफिक बोरोइंग आपने अभी यूज़ ही नहीं की है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो। तो हमें पता है हम जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तो जो अवेल्ड अमाउंट होती है, यूटिलाइज्ड अमाउंट नहीं, जो अवेल्ड अमाउंट होती है आप उसके ऊपर जितना कॉस्ट बनती है वो कैपिटलाइज करते हो। अवेल तो आपने 200 मिलियन ही की हुई थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या आपने पिछले साल लगाई हुई थी। अवेल्ड अमाउंट पे स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग में जो डिफरेंस है वो यही है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग में आपने कितना यूटिलाइज किया, जितना अवेल किया है उसके ऊपर लगेगा, जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज होगा। तो सर 200 मिलियन इंटू रेट है 16%, चूंकि मार्च में रीपेमेंट हो गई थी तो 2 महीने का होगा। तो सर कितना आ रहा है, स्पेसिफिक बोरोइंग कितनी आ रही है, कैन एनीवन हेल्प मी आउट। स्पेसिफिक बोरोइंग कितनी आ रही है 5.33। जल्दी से बताओ सरप्लस फंड पे इनकम कितनी आ रही है, सरप्लस फंड पे इनकम कितनी आ रही है, सरप्लस फंड पे इनकम कितनी आ रही है, प्लीज़ कैन एनीवन हेल्प मी आउट। सरप्लस फंड पे इनकम कितनी आ रही है। अरे भाई सरप्लस फंड है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ, सारे के सारे पैसे तो यूटिलाइज हो चुके हैं। देयर इज़ नो सरप्लस फंड एज ऑफ नाउ, सारे के सारे लग चुके हैं ना। अच्छा जी, जनरल बोरोइंग, सर जनरल बोरोइंग से आपने यूटिलाइज किए 160 मिलियन, सही है। अब सर 160 मिलियन के ऊपर खुद ये बोल रहा है, सर आपको कैसे पता चला। अरे भाई ये सवाल में बोल रहा है ये जो 1 अगस्त को आपने विड्रॉ ये लगाए ना 160 विड्रोवल्स फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट एट 14% पर एनम, द फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो सर ये कितने महीनों का सर लगाऊंगा, ये कितने महीनों का लगाऊंगा, जल्दी से बताएंगे। सर काम कंप्लीट हो चुका है 1 अक्टूबर को, तो अगस्त और सितंबर के महीने का 2 महीने का मैं चार्ज ऑफ करूंगा, सही है ना। 160 इंटू 14% इंटू अगस्त और सितंबर 2 महीने, बताते हो कितना आ रहा है, बताते हो कितना आ रहा है सर, कितना आ रहा है सर, बताते हो सर। 3.73, थैंक यू। अच्छा सर टोटल करते हो, टोटल करते हो सर। इन सब को टोटल करते हो, सबको टोटल करते हो, कितना आ रहा है। हम्म 494.23। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 494.23 है, अब आपका एसेट कंप्लीट हो गया तो क्या मैं 1 अक्टूबर को इसे मैं पीपी बोल सकता हूँ। कैन आई कॉल दिस 494.23 का फिगर इज पीपी। यस सर। अब जब सर पीपी बन गया, पीपी बन गया तो ये खुद बोल रहा है
कि भाई आपका ये जो एसेट है ये कंप्लीट कब हुआ है, 1 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया है और ये इमीडिएटली पुट इनटू यूज़ भी है। अगर ये ना भी लिखा हुआ होता तो आप डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना स्टार्ट कर देते। डेप्रिसिएशन के लिए बोलता है कि भाई 20 सालों पे जो है इस प्लांट पे या इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो व्हाट यू से, अगर तुम लोगों की इजाज़त हो तो डेप्रिसिएशन यहीं से ही चार्ज करवा दूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 494.23, कोई रेजिजुअल वैल्यू है? नहीं सर, रेजिजुअल वैल्यू नहीं है। डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12। तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर? 6.17, 6.18 कर दो ना, 6.18, 2 डिजिट तक जाएंगे। तो सर मेरे पास 31 दिसंबर 2022 पे बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू कितनी आई है सर? मुझे बताओगे बुक वैल्यू कितनी आई है सर? प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बुक वैल्यू कितनी आई है सर? 488.05। मानते हो या नहीं मानते सर? क्लियर है आपको? अब सर एक बात बताएं, आपने बैलेंस शीट तो पूरी करवा दी, अब सर पीएनएल में भी तो कुछ जाएगा, कुछ इनकम पीएनएल में भी जाएगी, क्योंकि सर देखें आपने लोन लिया था 1 अप्रैल को, मगर आपने काम स्टार्ट किया है 1 जून को। तो इसका मतलब है कि सर कुछ इंटरेस्ट कुछ बोरोइंग कॉस्ट आपकी पीएनएल में भी जाएगी और कुछ इंटरेस्ट इनकम आपका पीएनएल में भी जाएगा। तो सर वो कैलकुलेशन जो है वो आप कहाँ कर रहे हैं? तो सर वो कैलकुलेशन हम अभी कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सर? अब हम इसके ऊपर ज़रा सा बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग बात कर पीएनएल पे बात कर लेते हैं। सर मुझे एक बात बताएं सर, आपने लोन जो है वो लिया था 200 मिलियन का, ऐसा ही है, 16% पे आपने लोन लिया था सर 1 अप्रैल को। ये रहा लिखा हुआ है 1 अप्रैल में। इसको अगर आप एक बात नोट करें तो आपने जून से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट की, अभी तुमने देखा होगा हमने 7 महीने लिए, तो सर अप्रैल और मई का भी तो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा ना। तो आप कैश क्रेडिट कर रहे हो तो आपने डेबिट जो है वो एसेट नहीं किया, तो आपने एक्सपेंस किया होगा। ऑब्वियस ही बात है, अप्रैल और मई का, क्योंकि आपने काम स्टार्ट किया है जून से। तो सर इन 2 महीने का डोंट यू थिंक पीएनएल में जाना चाहिए? तो 200 इंटू 16% इंटू 2/12, सर कितना आ रहा है? सर ये 2/12 क्यों किया? अप्रैल और मई के महीने का। अच्छा, हसन का एक सवाल है, सर पॉइंट 3 का क्या करना है? हसन मैं इसको कंप्लीट करवा दूं फिर तुम्हारे जवाब पे आ रहा हूँ, सही है ना? गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। सर 5.33 की आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा सर मुझे आप एक बात बताएं कि सर आपने 1 अप्रैल को लोन लिया, सही है, गौर से सुनना। 1 अप्रैल को जब आपने लोन लिया है तो सर आपने 1 मई को लगाए 160, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में आपके पास 200 मिलियन जो हैं वो पड़े हुए थे सरप्लस, और इसी तरीके से मई के महीने में आपने लगा दिए 140। तो 60 मिलियन यहां भी सरप्लस पड़े हुए थे और उसकी इनकम जो है वो तो आपने कैपिटलाइज नहीं की है। तो वो इनकम आप कहां चार्ज करोगे? पीएनएल में चार्ज करोगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो यार तुमने लोन लिया है अप्रैल में, अब टोटल जो तुम्हारे पास महीने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक वो 9 महीने, अब 7 महीनों को तो तुम कैपिटलाइज कर चुके हो। ये लो ऊपर किया है, ये देख रहे हो ना, ये 7 महीनों को कैपिटलाइज किया है तुमने। ये देखो, ये 7 महीनों की इनकम को भी कैपिटलाइज किया है, 7 महीनों की कॉस्ट को भी कैपिटलाइज किया है। बाकी जो 2 महीने थे उसका क्या करेंगे? तो सर उसका इंटरेस्ट जो है वो तो मैंने पीएनएल में चार्ज कर दिया। तो सर इनकम का क्या करेंगे? भाई इनकम को भी पीएनएल में चार्ज करते हैं। सर इनकम देखेंगे बहुत गौर से। सर मुझे बताओ, जब आपने अप्रैल में लोन लिया तो अप्रैल में क्या सारे पैसे लगा दिए? नहीं सर, कुछ भी नहीं लगाया, 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं लगाया। मतलब 200 मिलियन जो है मुझे रेट क्या है 10% का, 10% के हिसाब से 1 महीने के लिए तो मुझे इनकम देंगे। फिर आपने मई के अंदर लगा दिए 140 मिलियन, तो सर पीछे कितने रह गए? 60। ये 60 मैंने बैंक में रखे होंगे 10% के हिसाब से, कितने महीने के लिए? 1 महीने के हिसाब से।
सर जून में भी तो रखे थे, जून का वो मैं कैपिटलाइज कर चुका हूँ। तो जल्दी से बताओ इनकम कितनी आ रही है, इनकम कितनी आ रही है सर? जून में कैपिटलाइजेशन की है सुलेमान, काम स्टार्ट कर दिया है ना। इनकम आ रही है 2.17। ओके, आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लियरिटी है। अब सर जल्दी से पोस्टिंग कर दें, जल्दी से मुझे बताओ सर, जल्दी से मुझे बताओ ज़रा फिगर्स हम लोग देख लेते हैं। सर ये CWIP कहाँ चार्ज होगा? बैलेंस शीट में। सर ये 488.05 कहाँ चार्ज होगा? बैलेंस शीट में। सर ये 6.18 कहाँ चार्ज होगा? सर ये P&L में चार्ज होगा। सर ये फिगर्स तो टोटल हैं। इसी तरीके से ये कहाँ चार्ज होगा? ये P&L में चार्ज होगा, लिखा हुआ भी है P&L, हेडिंग भी डाली हुई है, बट तुम्हारी आसानी के लिए मैं वापस लिखवा रहा हूँ। आओ सर जल्दी से प्लग इन कर देते हैं फिगर्स को, जल्दी से प्लग इन कर देते हैं। सर वहीकल बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 2021 में कोई डिप्रिसिएशन है? नो सर, उस वक्त तो बनी ही नहीं थी। सही है, 2022 में डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर? 2022 में 6.18 आ रहा था, 6.18 आ रहा था, ऐसा ही था। अच्छा सर इसी तरीके से हम इनकम कर लेते हैं। इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2021 में कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, ये वर्किंग वगैरह रेफरेंस वगैरह तुम लोग खुद कर लेना, सही है। सर कितना आ रहा है? 5.33 और 2.17। सर 2021 में लिखूँ 2022 में लिखूँ? सर कोई और चीज़ जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ? सर कोई और चीज़ जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ P&L के पर्सपेक्टिव से? एनीथिंग एल्स विच आई एम मिसिंग आउट? मेरे ख्याल से सारी की तीनों चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं। अब सर बैलेंस शीट जल्दी से हम बना लेते हैं, बैलेंस शीट क्विकली बना लेते हैं। बैलेंस शीट में सर एक तो आपकी आएगी बिल्डिंग। सर 2021 में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 255.17। और 2022 में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 488.05। सही किया है मैंने? सही किया है मैंने? सही किया है मैंने? नहीं सर, सर 2021 में बिल्कुल शहजाद ने सही आइडेंटिफाई किया है। अरे भाई अल्लाह के बंदों, ये जो बिल्डिंग है 2021 में तो थी ही नहीं ना, ये तो CWIP अभी तो हमने पहले बात की। कितना था CWIP, कितना था मुझे बताओगे? 255.17। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। दो 2022 में कुछ भी नहीं है। अच्छा सर कोई और चीज़ जो हमें रिफ्लेक्ट करवाने की ज़रूरत है? जी सर बिल्कुल, आपका लोन पेएबल था, आपने जो स्पेसिफिक बोरोइंग की हुई थी। तो लाइबिलिटीज़ में आप दिखाओगे लोन पेएबल। लोन पेएबल कितना था सर? 2021-22 के एंड पे तो कुछ भी नहीं था, सर 200। और अदर पेएबल याद है वो हमने एक्रूवल बुक किया था 100 का, 100 का हमने बुक किया था एक्रूवल। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। एक बच्चे ने मुझे आइडेंटिफाई किया है सर कि मैंने शायद P&L में 18 लिख दिया है इनका। हाँ, फेयर वैल्यू गेन जो है वो 28 का है, सही है, टाइपो एरर। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ मेसोपोटामिया वाला जो क्वेश्चन है, इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।